वेलकम टू कृष्णा सॉफ्टवेयर। आज हम नए सॉफ्टवेयर की अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम फैस, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है इस सिस्टम की। फैसिलिटीज़ हैं इसमें हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट बेसिस। जब भी आप ईएमआई वगैरह पे फाइनेंस करवाते हैं या करते हैं, उसका इसमें आप रख सकते हैं हिसाब। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ मंथली बेसिस। मंथली बेसिस का मतलब है जिसमें आप अगर किसी को इंटरेस्ट बेस पे, यानी वो मंथली इंटरेस्ट देके जाएगा, खाली उसकी ईएमआई नहीं देगा, उस बेस पे अगर आप किसी को फाइनेंस करते हैं तो उसका हिसाब रख सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे आ जाता है रेंट बेसिस अकाउंटिंग, यानी आप अगर व्हीकल रेंट पे या एनीथिंग, कोई भी आइटम, फ्रिज, टीवी, कुछ भी रेंट पे देते हैं, उसका भी हिसाब इसमें रख सकते हैं। रेंट कब आया, कितना आया, कंप्लीटली। उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर सेल एंड परचेज। ये सेल और परचेज हमारा मल्टीपल टाइप का है, मतलब इसमें हमारा आपको व्हीकल सेल परचेज का तो अलग से हमने दिया ही है, जैसे थ्री व्हीलर्स में स्क्रैप वगैरह के व्हीकल्स हो गए परचेज के या सेल के। उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा एक फीचर और डाला है जिसमें आप सेल परचेज कर सकते हैं अपने, अगर आप अपनी किसी अपने साथ में ऑफिस कोई शॉप भी खोली हुई है, जैसे मान लो स्पेयर पार्ट्स की या एनीथिंग किसी भी चीज़ की, आप वो उसका भी इसमें सेल परचेज की बिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नीचे आता है अकाउंटिंग फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस। जैसे इनकम और एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट इनकम हो गई या कमीशन इनकम हो गई या कमीशन एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी इनकम हो गई, यानी आप कंप्लीट अकाउंटिंग इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें देते हैं आपको यूज़र डिफाइंड सिक्योरिटी एज ए पर कस्टमर्स। आप अपने हिसाब से उसमें खुद एडमिन सिक्योरिटी डिफाइन कर सकता है, किसको क्या हमें पावर देनी है। उसके बाद हम इसमें आपको फैसिलिटी दे रहे हैं सेंडिंग एसएमएस, मेल एंड व्हाट्सएप मैसेजेस। यानी आप अपने किसी भी कस्टमर को जो ईएमआई पे कर रहा है, उसको ईएमआई रिसीव हुई नहीं हुई, उसकी ईएमआई पेंडिंग है, कब उसको ईएमआई पेंडिंग हो रही है, किस डेट को, उसका रिमाइंडर भेजना है, वो सब आप एसएमएस भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी डेली डे बुक रिपोर्ट। ऑन ये डेली डे बुक भी आप ईमेल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। मान लो आप बाहर और आपके ऑफिस में एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो एंट्री कर रहा है, तो आप उससे ईमेल और व्हाट्सएप भी अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। वैसे हमारा एक नया फीचर इसमें आने जा रहा है, कम इन सून है अभी थोड़ा सा। उस फीचर में आपको मोबाइल ऐप मिलेगी और मोबाइल ऐप पे आप कहीं भी बैठे हों, अपने मोबाइल ऐप में ही डे बुक रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि आज कितनी रसीदें कटी हैं, क्या पेमेंट रिसीव हुई है, क्या है कैश, क्या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सब आप इसमें शो हो सकती हैं। उसके बाद आता है आपका डिफ़ॉल्टर लिस्ट। डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आप डिफ़ॉल्टर लेटर एंड एसएमएस सेंड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्टर्स हैं जो पेमेंट नहीं देके जा रहे, उनको लेटर अगर नोटिस भेजना है तो नोटिस, एंड अगर एसएमएस सेंड करना है डिफ़ॉल्टिंग का तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद पेपर रिकॉर्ड। पेपर रिकॉर्ड आरसी आ गई है, आरसी नहीं आई है, इंश्योरेंस एक्सपायरी, इंश्योरेंस फिटनेस एक्सपायरी, ये सब आप रिकॉर्ड इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एनओसी। एनओसी एंट्री मतलब एनओसी की डिटेल्स, जैसे अगर आप जो एचपी होती है वो हटवाने के लिए एनओसी देते हैं, जिसकी ईएमआई पूरी हो गई है, तो वो आप यहीं से फार्म 35 और एचपीटर निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हमारे पास फैसिलिटीज दे रहे हैं हम रिपोर्ट फाइनेंशियल लेजर वाइज, कैश लेजर वाइज। कैश लेजर वाइज जो आपकी मैंने बताया था अभी कि कैश जो खाली आपको मंथली ईएमआई देके जा, वो इंटरेस्ट देके जा रहा है, उसके बेस पे वो उसका लेजर होगा। फाइनेंशियल लेजर जिसमें आप ईएमआई बेस्ड लेजर ले रहे हैं, उसमें बैलेंसिंग, मंथली बैलेंसिंग आपको सब मिलेगी। उसके बाद है बैंक बुक, उसका कैश बुक, कैश लेजर। उसके बाद डे बुक, रोज का क्या कितना आया कितना गया, कोई खर्चा, ऑफिस खर्चा, हर तरह का खर्चा। उसके बाद डिफॉल्टर वाइज लिस्ट,
उसका डीलर डिटेल्स, डीलर डिटेल यानी अब अगर आपके बीच में डीलर डील से हो रहा है तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स। उसके बाद आपकी स्टॉक स्टेटमेंट कि इस टाइम हमारा मार्केट में कितना लगा रह रहा है, कितना बचा हुआ है। उसके बाद पेपर एक्सपायरी की डिटेल्स होंगी कि पेपर कब एक्सपायर हो रहा है, कौन सा, फिटनेस और इंश्योरेंस, उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके हमारा आ जाता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट्स। ये पूरी कंप्लीट फैसिलिटीज़ के साथ आपको इसमें दिया जा रहा है। उसके अलावा हम एक और फीचर दे रहे हैं जो है आपको इसमें आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इसके अलावा आपको कस्टमाइज़ भी करानी है, रिपोर्ट्स बनवानी है, कुछ भी किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन वो आप इसमें करा सकते हैं, वो फीचर अलग से है हमारे पास। उसके बाद हम आपको कमिंग सून है हमारी अभी एंड्रॉयड ऐप आने वाली है, जो इसकी हम एंड्रॉयड ऐप देंगे जिसमें आप एंड्रॉयड ऐप से अपने कहीं भी बैठ के ये चेक कर सकते हैं कि कितना मेरा रोज का हिसाब है, क्या आया क्या गया, पूरी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। यहाँ तक कि इस एंड्रॉयड ऐप में हम ये फीचर भी और डालने वाले हैं जिसमें आप अगर किसी लड़के को डिफ़ॉल्टर के पास भेजते हैं पेमेंट लेने, तो वो वहीं की वहीं उसको पेमेंट देख सकता है कि कितना उसका बैलेंस है, और वो बता सकता है भाई तेरा ये बैलेंस है और आपको ये पेमेंट देनी है। और वो अगर कहता है नहीं जी मेरे को दिखाओ, लेज़र दिखाओ, तो आप लेज़र चेक भी करा सकते हो वहीं, वो भी आपको फीचर मोबाइल में ही होगा। मैं अब आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। ये हमारा फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है। स्टार्टिंग में आपके यहाँ पे सारे आइकॉन्स हाईलाइट नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। ये हमने ये जब तक आप कंपनी सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेंगे। अभी ये आपको मैंने फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ इसलिए इसमें कोई कंपनी का है ही नहीं। यहाँ आप देखेंगे तो कोई कंपनी ही नहीं है। जब तक ये कंपनी हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। क्रिएट कंपनी कंट्रोल एंड शॉर्टकट है। उसके अगर आप यहाँ पे क्रिएट कंपनी करेंगे तो यहाँ आपकी क्रिएट कंपनी हो जाएगी। ये हम यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। उसके बाद डील सीन, उसके बाद हम अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके यहाँ हम अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कोड अपने आप आएगा। उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना अगर जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आपकी इच्छा है। उसके बाद यहाँ पैन कार्ड डाल सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, आप किस ईयर से किस ईयर तक का हिसाब रख रहे हैं इसमें। यहाँ आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस, कुछ अगर आप बिल या उस पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आप पहले से रख के शो कर सकते हैं। उसके लोगो, आपका अगर कंपनी का कोई लोगो अपने बिल पे, रिसिप्ट पे आप देना चाहते हैं तो यहाँ आप लोगो पाथ लगा सकते हैं। लोगो ब्राउज करके लोगो लगा सकते हैं। उसके आपका सेव क्रिएट कंपनी हो जाएगा। ये आपका क्रिएट हो गई। अब अगर हम सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो यहाँ हमें कंपनी शो होगी ये। उसका हम इसको दो ऑप्शन है, एंटर मार के भी सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा हम स्पेस दबा के भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए जैसे ही हमने कंपनी सिलेक्ट की है वैसे ही ऊपर तो कंपनी का नाम आ गया है। उसके बाद यहाँ पे सारे आगे के आइकॉन्स हाईलाइट्स हो गए हैं। यहाँ पे मास्टर, यहाँ पे एंट्री सिस्टम, यहाँ रिपोर्ट, यहाँ डॉकेट। ये मेरा बिल्कुल फाइनेंस से अलग से आपको दिया है। ये मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप किसी को कोई कोरियर भेज रहे हैं, उसका कोरियर पहुंचा है, कुछ अगर आपको पर्सनली अपना कोरियर का हिसाब किताब रखना चाहते हो, डॉकेट गया है नहीं गया, कभी किसी को कोई डॉकेट भेजा है तो उसका ये इससे फाइनेंशियल का कोई वो नहीं है। इसमें कोई एक सिर्फ आपके डॉकेट का हिसाब अगर रखना चाहते हैं तो इसका कोई रिपोर्टिंग में कोई वो नहीं है। ठीक है। यहाँ आपका आ गया फाइनेंस की रिपोर्ट्स, यहाँ कैश लोन्स की रिपोर्ट, उसके आपकी रेंट की रिपोर्ट्स, किससे कितनी आइटम रह रही हैं, कहाँ से आई नहीं है, वो सारा हिसाब। उसके हमारा आ जाता है परचेज सेल विकल्प। ये परचेज सेल सिर्फ व्हीकल परचेज सेल का है। उसके ये आ जाता है व्हीकल परचेज सेल का हिसाब रखने का। जो मैंने जैसे आपको बताया था इसमें आप आइटम परचेज सेल भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ ऑप्शन एंट्री है, ये आपकी आइटम परचेज सेल, रिटर्न, परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह इसकी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो वो आपको इस रिपोर्ट्स में मिल जाएंगी। सेल बुक, परचेज बुक, स्टॉक डिटेल्स, इसमें आपको
ये वो रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये डेली नॉर्मल लेजर हो गई आपकी, जो आप नॉर्मल आइटम बेचेंगे उसका हिसाब। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस हो गया, रिसिप्ट वगैरह, पेमेंट जर्नल, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा में बैंक की कैश लेन देन की एंट्रियाँ हो गई। मैं आपको सबसे पहले जो सिखाने जा रहा हूँ वो मैंने अभी आपको क्रिएट कंपनी बताया था, उसके बाद सिलेक्ट कंपनी बताया। अब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगा एंट्री से। मास्टर में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मास्टर का लिंक फाइनेंस में बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको मास्टर बाद में बताऊंगा। थैंक यू। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सारा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसके पार्ट बना रहा हूँ। इसमें आपको फर्स्ट फाइनेंस एंट्री का मैं इस टाइम केस जो आप चढ़ाएंगे वो दिखा देता हूँ, लेकिन इसकी जो वो है वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक्स सर।